हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। एप्पल के लिए बहुत जल्द मुसीबतें होने वाली हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी लॉ आने वाला है कि सभी मॉडल्स के अंदर यानी कि सभी डिवाइसेस के अंदर लगाना होगा यूएसबी टाइप सी पोर्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एप्पल की जो न्यू सीरीज आई है आईफोन 15 उसके अंदर तो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो पुराने डिवाइसेज हैं एप्पल के जैसे कि 14, 13, 12, 11 जितने भी मॉडल्स हैं उनके सब के अंदर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। बात करेंगे आज इसी के बारे में कि एप्पल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है इन फ्यूचर एप्पल में यानी कि आईफोन्स में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एप्पल जो अपनी आईफोन 15 सीरीज के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट लाया है वो अपनी मर्जी से या आपकी खुशी के लिए बिल्कुल नहीं लाया, बल्कि उसके ऊपर दबाव था, उसको ऐसा करना पड़ा है, इस वजह से उसको ये लाना पड़ा है। दबाव किसका था? दबाव था यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं और यूरोपियन यूनियन जो नियम बना देता है फिर उन सभी कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर वो नियम लागू हो जाता है। तो पूरी यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये नियम बनाया था कि एप्पल को देना पड़ेगा टाइप सी पोर्ट, यानी कि वहाँ पे ये रूल आ चुका है कि सभी डिवाइसेस के अंदर वो लोग ये कह रहे हैं कि आप टाइप सी पोर्ट दीजिए, इससे ई वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इससे ई वेस्ट ऐसे कम होता है कि मान लीजिए किसी के पास दो स्मार्टफोन है, दोनों के अंदर टाइप सी पोर्ट है, तो उसके पास अगर एक चार्जर है उससे काम चला लेगा। लेकिन अगर एक फ़ोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और एक में टाइप सी पोर्ट है तो उसको दो चार्जर लाने पड़ेंगे, तो बढ़ गया ना ई वेस्ट ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है इस चीज़ से। तो इसको कम करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को साफ और क्लीन रखने के लिए, उसको बचाने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। अब जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ये नियम आ गया तो भाई एप्पल को मानना पड़ा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं और एप्पल नहीं चाहता कि यूरोप से कारोबार खत्म हो जाए, तो इसलिए उसको मानना पड़ा और फिर वो लेकर आया आईफोन 15 के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी एप्पल ने चाल खेल दिया, क्योंकि आप वैसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो लेट चार्ज होता है। अब कुछ न्यूज़ निकल के ये भी आई थी अगर आप किसी और चार्जर से चार्ज करेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी, फट जाएगा, ये है वो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। खैर उसको अभी साइड करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्या होने वाला है। तो बातें ये निकल के आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट भी विचार कर रही है जो यूरोपियन यूनियन का नियम है उसको अडॉप्ट करने का, यानी कि इंडिया के अंदर भी सभी डिवाइसेस के अंदर लाने होंगे यूएसबी टाइप सी पोर्ट। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि यूनिवर्सल पोर्ट बना दिया जाए सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, और यूनिवर्सल पोर्ट बनाया जाएगा टाइप सी पोर्ट को। यूनिवर्सल पोर्ट का मतलब ये होगा कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे फिर वो आपका कोई लैपटॉप हो, आपका कोई नॉर्मल फ़ोन हो, आपका कोई मतलब एंड्रॉयड फ़ोन हो, या फिर आपका कोई आईफोन हो, सभी के अंदर टाइप सी पोर्ट देना होगा। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल पोर्ट। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर एप्पल को इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो अपने जो नया मॉडल आई जैसे कि आईफोन 15 उसके अंदर उसने दे दिया टाइप सी पोर्ट, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन एप्पल की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के अंदर हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये तो कर ही रही है जो यूरोपियन यूनियन ने किया, बल्कि उससे एक कदम आगे कर रही है। मतलब कि जो डिवाइसेज हैं, यानी कि अगर पुराने डिवाइसेज भी हैं एप्पल के जो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सभी के अंदर भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एप्पल के लिए टेंशन वाली बात पैदा हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए नई जो सीरीज आ रही है, इसकी 15 आ रहा है, उसमें तो ऑलरेडी टाइप सी पोर्ट आ रहा है। 16, 17 मतलब जितने भी आएंगे सब में टाइप सी पोर्ट आएगा ही। लेकिन जो 14 है, जो 13 है और जो 12 है, बाकी जो सीरीज है सबके अंदर पहले से लाइटनिंग पोर्ट है। अब कंपनियों को क्या करना है कि उनमें से लाइटनिंग पोर्ट को निकालना पड़ेगा अगर ये नियम आ जाता है, और उसके बाद टाइप सी पोर्ट लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कहना तो बड़ा ईजी होता है कि भाई इसको निकाल के इसको लगाना, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि यार बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं इसके लिए। और पहले से अगर कुछ फ़ोन बन गए तो फिर उनमें चेंजेस वगैरह आप कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को सोचते हुए एप्पल के लिए टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर गवर्नमेंट ये रूल लेके आ जाती है इंडिया के अंदर भी, तो पहली टेंशन तो यही है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा सब कुछ, क्योंकि जो पुराने आईफोन से, क्योंकि इंडिया के अंदर भी 12, 13, 14 और अभी तो हाँ 15 सीरीज भी बनने लगी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया उसका भी। खैर 15 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बात कर रहे हैं 14, 13, 12 इनकी। और इंडिया के लिहाज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि टाइप सी पोर्ट अभी सिर्फ 15 के अंदर आया जो कि लेटेस्ट है। और इंडिया में होता क्या है कि जो लेटेस्ट सीरीज होती है ना, उसके बाद जो पुरानी सीरीज आती है उनके प्राइस कम हो जाते हैं और लोग फिर पुरानी सीरीज को बाय करते हैं, जैसे कि 14, 13, क्योंकि उनके प्राइस कम हो जाते हैं। तो 14 के अंदर भी भाई नहीं है लाइटनिंग पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट नहीं है ना, ये 13 के अंदर है। तो अब होगा क्या? क्योंकि अगर ये नियम आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी एप्पल के लिए। और एप्पल के लिए दूसरी बड़ी दिक्कत होगी पीएलआई स्कीम को लेकर, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। ये जो स्कीम है इसके अंदर होता क्या है, गवर्नमेंट जैसे मान लिया कोई कंपनी बाहर से आ रही है तो गवर्नमेंट उसको बोलती है कि भाई ठीक है आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए और हमको कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे, यानी कि उनको छूट दी जाती है उस सब चीज़ों में, जो टैक्सेस होते हैं उनमें उनको छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि उन कंपनीज को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको साल के अंदर, महीने के अंदर इस टारगेट को अचीव करना है, यानी कि इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी आपको सेल करनी है, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये वाला रूल लेके आ गई तो जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाएगी कंपनी, और कंपनी का टारगेट पूरा नहीं करेगी। तो पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग जो रूल आता है उसके अकॉर्डिंग एप्पल को, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, यानी कि पैसे देने होंगे, कर देना होगा, फाइन देना होगा।
तो एप्पल के लिए हमें बहुत दिक्कत वाली बात। और अभी कुछ न्यूज़ जैसी भी आ रही है कि अगर ये रूल लागू होता है तो एप्पल इस पर विचार कर रहा है कि गवर्नमेंट से थोड़ा सा वो छूट मांगेगा अपने कुछ मॉडल्स के लिए कि प्लीज़ हमको थोड़ी राहत दे दी जाए, क्योंकि यार हम ऐसा नहीं कर सकते, इतना तो नहीं कर सकते कम से कम कि जो पुरानी जितनी भी सीरीज है 12, 13, 14 इन सभी के अंदर हम ये वाला टाइप सी पोर्ट आपको दे सकें। और अभी ये बताया जा रहा है कि इस नियम को अभी से लागू नहीं किया जाएगा, जून 2025 से इसको लागू किया जाएगा, तब तक के लिए टाइम है कंपनीज के पास। पर अब देखने वाली बात ये होती है कि एप्पल का इंडिया में होने क्या वाला है, क्या सच में टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा बाकी मॉडल्स में जो पुराने हैं। हालांकि जो नए आएंगे उनकी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें देना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एप्पल के साथ जो हो रहा है या फिर जो होने वाला है आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है उसके भी इंडिया के अंदर, और पुराने आईफोन्स के साथ में क्या होगा। बाकी नए जो है उनके साथ तो टाइप सी पोर्ट आ ही रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कि आप लोग भी आईफोन यूजर है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी के नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।